हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर्स 2025 एडिशन में दिया गया प्रैक्टिस सेट 11th और 12th को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 11th में दिया गया टॉपिक है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? 28 फरवरी 2025 को बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। दूसरा सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 राज्य के कौन से क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है? 19वां क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार का स्थान दूसरा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य पर अनुमानित है 8,54,429 करोड़ अनुमानित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर मूल्य वर्ष 2011-12 पर कितना अनुमानित है? 4,64,540 करोड़ अनुमानित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 14.50% की वृद्धि दर्ज की गई। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में स्थिर मूल्य 2011 से 12 पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 9.20% की वृद्धि दर्ज की गई। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? 66,828 होने का अनुमान है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? 36,333 होने का अनुमान है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? 12.80% वृद्धि होने का अनुमान है।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है? 7.6% वृद्धि होने का अनुमान है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? प्राथमिक क्षेत्र में योगदान 19.9%, ये कथन सत्य है। द्वितीय क्षेत्र में योगदान 21.5%, ये भी कथन सत्य है। तृतीय क्षेत्र में योगदान 58.6% है, ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन डी इनमें से सभी कथन सत्य है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में रोजगार क्षेत्रवार हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा 54.2% है। द्वितीय क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा 23.6% है। तृतीय क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा 22.2% है। इनमें से सभी कथन सत्य है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गई है? 55% हो गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात है 53.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत की परिवर्तन दर्ज की? 7.6% की परिवर्तन दर्ज की गई। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत की परिवर्तन दर्ज की गई? 7.1% की। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल की खपत मीट्रिक टन में क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है? सबसे अधिक पटना तथा सबसे कम लखीसराय है। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति डीजल की खपत मीट्रिक टन में क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है? सबसे अधिक है पटना जिला,
सबसे कम है शिवहर जिला। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति रसोई गैस की खपत मेट्रिक टन में क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है? सबसे अधिक पटना, सबसे कम अररिया जिला का है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में नेवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है? 7,71,435 करोड़ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में नेवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना है? 4,11,359 करोड़ है। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में कितना है? 2,07,017 करोड़ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद द्वितीय क्षेत्र में कितना है? 1,55,132 करोड़ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद तृतीय क्षेत्र में कितना है? 4,87,601 करोड़ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों में कौन सत्य है? प्राथमिक क्षेत्र 91,825 करोड़, द्वितीय क्षेत्र 99,288 करोड़, तृतीय क्षेत्र में 2,70,759 करोड़। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी इनमें से सभी सत्य है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय कितना था? 2,52,082 करोड़ था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना था? 19,514 करोड़ था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य का पूंजीगत व्यय कितना था? 1,61,568 करोड़ था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार
वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार की कुल राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 3.6% की वृद्धि हुई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार की कुल पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 28.5% की वृद्धि हुई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व की प्राप्तियां कितनी हुई है? कुल राजस्व की प्राप्तियां कितनी हुई है? 1,93,347 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में हुई कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वित्त वर्ष से कितना प्रतिशत अधिक है? 12% अधिक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? 76.7% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? 75.6% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? 24.4% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कृषि के लिए विद्युत सब्सिडी लगभग 8 गुना बढ़ी। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लक्षित जैविक कॉरिडोर योजना ने अपना लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया। राज्य की 75% से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में नियोजित है। प्रश्न के अनुसार सत्य कथन ऑप्शन डी इनमें से सभी सत्य हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य की फसल सघनता कितनी थी? 1.46 थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है? 363 किलोवाट आवर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में विभिन्न खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के संबंध में कौन से कथन सत्य है? चावल के उत्पादन में वृद्धि 21%, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि 10.7%, मछली के उत्पादन में वृद्धि 4.5% है। प्रश्न के अनुसार सत्य कथन ऑप्शन डी इनमें से सभी सत्य है।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किस जिले में बिजली की खपत क्रमशः सर्वाधिक तथा सबसे कम है? सर्वाधिक है पटना जिला, सबसे कम है शिवहर जिला। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली खपत कुल खपत का कितना प्रतिशत है? 17.6% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गई है? 33.5% हो गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में शहरी महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गई है? 18% हो गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार में पुरुषों की बेरोजगारी दर 3.6% है। बिहार में महिलाओं की बेरोजगारी दर 1.4% है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर क्रमशः 3.3% तथा महिलाओं में 0.9% है। शहरी क्षेत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर क्रमशः 6.9% तथा महिलाओं में 9.1% है। सत्य कथन ऑप्शन डी इनमें से सभी सत्य कथन है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में न्यूनतम मजदूरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 5.7% की बढ़ोतरी हुई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल मूल्यवर्धन में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? 3 गुने से अधिक वृद्धि हुई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2011 से 2024 के बीच औसत वर्षापात कितनी हुई है? 1004.6 मिमी हुई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित करके पेश किया गया? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित करके पेश किया गया? 14 अध्यायों में। ऑप्शन बी राइट आंसर।
प्रैक्टिस सेट 12 में दिया गया टॉपिक है बिहार बजट 2025-26 से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है बिहार बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किनके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। बिहार बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किनके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। सम्राट चौधरी के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। दूसरा सवाल है बिहार बजट 2025-26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया। बिहार बजट 2025-26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया। 3 मार्च 2025 को प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है। न्याय के साथ विकास पर केंद्रित है। बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितनी धनराशि बजट प्रस्तुत किया गया। बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितनी धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया। 3,16,895.02 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 वित्त वर्ष 2024-25 के बजट से कितना अधिक है। 78,169.30 करोड़ अधिक है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितने रुपए है। 1,16,759,759.60 करोड़ का बजट अनुमान है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना रुपए है। 20,135.42 करोड़ है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट पिछले बजट 2024-25 की तुलना में कितना रुपए अधिक है। 21,429.33 करोड़ अधिक है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 वित्त वर्ष 2024-25 के बजट से कितना प्रतिशत अधिक है। 13.69% अधिक है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है 2,60,831.44 करोड़ अनुमानित है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां का हिस्सा कितना प्रतिशत अनुमानित है। 82.26% अनुमानित है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है 56,263.19 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार
कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियां कितना प्रतिशत अनुमानित है? 17.74% अनुमानित है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है 32,718.31 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल राजस्व व्यय अनुमानित है 2,52,000.26 अनुमानित है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? 79.52% है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना रुपए अधिक अनुमानित है? 26,323.27 करोड़ अनुमानित है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है 64,894.76 करोड़ अनुमानित है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? 20.48% है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना रुपए अधिक अनुमानित है? 11,846.04 करोड़ अनुमानित है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? 3,622.88 करोड़ अधिक है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में प्राथमिक घाटे का अनुमान लगाया गया है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में प्राथमिक घाटे का अनुमान लगाया गया है 9,704.37 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का कितना प्रतिशत है? 2.98% है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का अधिसीमा कितना प्रतिशत निर्धारित है? 3%। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व बचत का अनुमान लगाया गया है 8,831.18 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार राजस्व बचत सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 0.80% है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्त वर्ष 2025-26 में परिव्यय का अनुमान लगाया गया है
40,531.83 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्त वर्ष 2025-26 का कुल अनुमानित व्यय पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? 13.69% अधिक है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्त वर्ष 2025-26 में 7 निश्चय 2 के लिए कितने रुपए का प्रावधान है? 5,972 करोड़ रुपए का अनुमान है। प्रावधान है 5,972 करोड़ का। 2025-26 के तहत राज्य में पहली बार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई। इसके लिए प्रारंभिक सीड फंडिंग के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा? 25 करोड़ का निवेश राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्त वर्ष 2025-26 के तहत किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना है? बाबा हरिहर नाथ मंदिर को। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्त वर्ष 2025-26 में गुड़ के लिए किस जिला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? समस्तीपुर जिला में। बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? आम, मशरूम, आलू, टमाटर, प्याज। इनमें से सभी फसलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्य के सभी जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों कथन सत्य है। बिहार बजट 2025-26 के तहत राज्य के कितने प्रखंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की व्यवस्था की जाएगी? 534 प्रखंडों में। बिहार बजट 2025-26 में SC/ST वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति कितना गुना करने की घोषणा की गई है? 2 गुना। बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से कहाँ कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? बेगूसराय में। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्त वर्ष 2024 बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्त वर्ष 2025-26 में पंचायती राज निकाय के लिए कुल कितनी धनराशि प्रस्तावित है?
11,302.52 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितना रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? 54,575.02 करोड़ होने का अनुमान है। बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? 1,38,515.85 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों के बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? 59,520 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। बिहार बजट 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? 8,22,057 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? 25,503.93 करोड़ रुपए अधिक है। बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त राशि वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? 5,220 करोड़ अधिक है। बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? 894.71 करोड़ अधिक है। बिहार बजट 2024-25 बिहार बजट 2025-26 में केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? 2,414.40 करोड़ अधिक है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस विभाग पर सर्वाधिक धनराशि प्रस्तावित है? शिक्षा विभाग पर सर्वाधिक धनराशि प्रस्तावित है। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा विभाग के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित है? 60,964.87 करोड़ रुपए आवंटित है। बिहार बजट 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल कितना धनराशि आवंटित है? 20,035.80 करोड़ रुपए आवंटित है। बिहार बजट 2025-26 में विभिन्न विभाग को आवंटित राशि के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें।
सूची 1 विभाग एवं सूची 2 आवंटित राशि करोड़ रुपए। कृषि विभाग 3,528.22। उद्योग विभाग 1,966.26। वित्त विभाग 3,646.45। ग्रामीण कार्य विभाग 11,101.65। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।